नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। जब रात में आप बिस्तर पर लेटते हैं तो शरीर में तनाव, जकड़न और बेचैनी के कारण आपको अच्छी और गहरी नींद नहीं आती। नींद की कमी से अगली सुबह शरीर थका थका और कमजोर महसूस होता है, जैसे कि शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची हो। नींद से उठते समय शरीर ढीला लगने लगता है, उठने बैठने का मन नहीं करता और हर वक्त आलस और थकावट महसूस होती है। शरीर ऐसा लगता है मानो भीतर से खोखला होता जा रहा हो। इस प्रकार की हालत में अक्सर लोग दवाइयों की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन अगर आप बिना दवा के केवल दो बेहद साधारण और विशेष बीजों का सेवन सही तरीके और नियमित रूप से करना शुरू कर दें, तो आपकी यह समस्या बहुत हद तक ठीक हो सकती है। ये दोनों बीज बहुत ही आम और सस्ते होते हैं, जो या तो आपके किचन में पहले से मौजूद होंगे या फिर किसी भी किराने की दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि इन बीजों को कब और कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और इसका असर कब से दिखेगा। इन सभी सवालों का एक एक करके मैं इस वीडियो में विस्तार से जवाब देने वाला हूं। आज मैं आपके शरीर को ताकतवर बनाने के लिए एक ऐसा घरेलू तरीका लाया हूं जो बिल्कुल प्राकृतिक है और हर उम्र के लोगों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। अगर आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है, सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय घुटनों में बहुत तेज दर्द होता है, या फिर कमर में इतना तेज दर्द होता है कि आप किसी भी सामाजिक कार्यक्रम या यात्रा से दूरी बना लेते हैं, तो यह आपके शरीर की अंदरूनी कमजोरी का एक स्पष्ट संकेत है। जब शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां एक दूसरे का साथ छोड़ने लगती हैं, तो शरीर में तालमेल बिगड़ने लगता है और दर्द, सूजन और भारीपन शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह होता है कि आपकी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं और मांसपेशियां भी अपनी मजबूती खोती जा रही हैं। जब दोनों के बीच जुड़ाव कमजोर होता है, तब शरीर के अलग अलग हिस्सों में थकान, जकड़न और दर्द जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अब बात आती है कि ऐसी स्थिति में शरीर को क्या क्या चाहिए। हड्डियों को फिर से मजबूत बनाने के लिए शरीर को कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और दूसरे जरूरी मिनरल्स की आवश्यकता होती है। वहीं मांसपेशियों को ताकतवर बनाए रखने के लिए शरीर को प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ प्रोटीन से काम नहीं चलेगा। उसके साथ साथ उसमें नॉन जरूरी अमीनो एसिड्स भी मौजूद होने चाहिए, ताकि वो प्रोटीन शरीर में पूरी तरह से पच सके और उसका पूरा लाभ मिल सके। और प्रोटीन को हड्डियों में जमाने के लिए, यानी उसे अच्छे से पचाने और शरीर में लगाने के लिए मैग्नीशियम की भी जरूरत होती है। ये तीनों प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर शरीर को प्राकृतिक रूप में मिल जाए, तो मांसपेशियां और हड्डियां दोनों फिर से ताकतवर बन सकती हैं। यह सब कुछ उन दो खास बीजों में पाया जाता है जिनके बारे में मैं आज विस्तार से बताने जा रहा हूं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके शरीर को पहले से ज्यादा ताकतवर और चुस्त दुरुस्त बनाने में आपकी बहुत मदद कर सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमें और अच्छे स्वास्थ्य संबंधित वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। अब बात करते हैं उन लोगों की जो डायबिटीज यानी मधुमेह से परेशान हैं, या जिनका शरीर बहुत अधिक चर्बी और खराब कोलेस्ट्रॉल से भर चुका है। ऐसे लोगों में कमजोरी इस हद तक बढ़ जाती है कि शरीर ढीला और थका हुआ लगने लगता है, लेकिन ताकत बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण होता है शरीर में प्रोटीन की कमी। जब शरीर में प्रोटीन की मात्रा घटने लगती है, तो मांसपेशियां धीरे धीरे गलने लगती हैं। कई बार यह समस्या तब भी होती है जब पेशाब बहुत अधिक आता है या पेशाब में झाग या धुंध दिखने लगता है। इसका मतलब यह होता है कि शरीर से जरूरी प्रोटीन बाहर निकल रहा है, जिससे शरीर अंदर से कमजोर होता चला जाता है और इंसान हमेशा थका हुआ महसूस करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी हड्डियां पहले की तुलना में कमजोर हो रही हैं, उनकी घनता यानी डेंसिटी कम होती जा रही है और शरीर का ढांचा पहले की तरह मजबूत नहीं रह गया है, तो समझ लीजिए कि यह बीज आपके लिए किसी रामबाण उपाय से कम नहीं है।
ये दोनों बीज न सिर्फ आपकी कमजोर हड्डियों और थकी हुई मांसपेशियों को फिर से ताकतवर बनाते हैं, बल्कि शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करते हैं और नसों में जमा ब्लॉकेज को धीरे धीरे साफ करने में भी सहायक होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये बीज कौन से हैं, इन्हें कब और कैसे खाना है और इनका असर कब से दिखने लगेगा, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना ना भूलें। और यदि आपको जानकारी उपयोगी लगे तो अपने अनुभव और सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें। यह खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी जानकारी है जो पूरी तरह से शाकाहारी हैं और जिन्हें जानवरों से मिलने वाला प्रोटीन नहीं मिलता। अक्सर लोग सोचते हैं कि वे दूध, दही, पनीर जैसी चीजें खाकर प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि 100 ग्राम दूध में सिर्फ 3 से 4 ग्राम ही प्रोटीन होता है। गाजर, पालक, मटर या बंद गोभी जैसी हरी सब्जियों में भी थोड़ा बहुत प्रोटीन जरूर होता है, लेकिन वह मात्रा इतनी कम होती है कि वह शरीर की जरूरत पूरी नहीं कर पाती। नॉनवेज खाने वालों के लिए सल्मन मछली या अंडे जैसे विकल्प जरूर उपलब्ध होते हैं, लेकिन शाकाहारी लोगों के लिए अच्छे प्रोटीन स्रोत ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ प्रोटीन खाना ही काफी नहीं होता, वह शरीर में सही से पच जाए और लगे, यह भी उतना ही जरूरी होता है। अगर शरीर उस प्रोटीन को अवशोषित नहीं कर पाया तो वह पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है और फिर भी शरीर में कमजोरी बनी रहती है। जब शरीर में सही मात्रा में प्रोटीन नहीं पहुंचता या हड्डियां खोखली होने लगती हैं, तो शरीर का आंतरिक ढांचा कमजोर हो जाता है और बुढ़ापे के लक्षण बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। शरीर में प्रोटीन तभी सही से काम करता है जब उसमें 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स भी मौजूद हों। ये 9 अमीनो एसिड्स शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं, क्योंकि इनके बिना प्रोटीन अधूरा रहता है। बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग अक्सर वे प्रोटीन लेते हैं जिसे दूध को फाड़ने या उबालने के बाद जो पानी बचता है उससे बनाया जाता है। उस पानी को सुखाकर पाउडर में बदल दिया जाता है, जिसे बाजार में काफी महंगे दामों में बेचा जाता है। लेकिन जो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं वो पूरी तरह प्राकृतिक है, सस्ता है और हर आम इंसान के लिए आसानी से अपनाया जा सकता है। इन दोनों बीजों में वह सारे 9 जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर को ताकत, ऊर्जा और मजबूती देने में मदद करते हैं। इनका प्रोटीन शरीर में जाकर खून के साथ मिलकर पूरे शरीर के हर हिस्से में फैलता है और हर अंग को ऊर्जा देता है। लेकिन अगर इन अमीनो एसिड्स की मात्रा शरीर में कम हो जाए तो कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। कई बार पेशाब में झाग दिखना, प्रोटीन लीक होना, एल्बुमिन नामक प्रोटीन का शरीर से बाहर निकल जाना, ये सभी संकेत शरीर में प्रोटीन की कमी के होते हैं। खासकर बुजुर्गों और गर्भावस्था के बाद महिलाओं को ये समस्याएं ज्यादा परेशान करती हैं। शरीर में कमजोरी, थकावट और खोखलापन साफ तौर पर महसूस होने लगता है। यह बहुत ही जरूरी सवाल है कि अगर हम उन चीजों का सेवन नहीं करते जिनमें सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं, तो इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, हमारे शरीर में बहुत सी नसें होती हैं जिनमें खून का बहाव लगातार चलता रहता है। इन नसों के अंदर जो खून बहता है उसके चारों तरफ एक पतली लेकिन मजबूत परत होती है जो प्रोटीन से बनी होती है। यही परत खून और पानी को नियंत्रित करके सही जगह बनाए रखती है। लेकिन अगर इस परत में कमजोरी आने लगे, यानी शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होने लगे, तो धीरे धीरे वह परत कमजोर हो जाती है। इससे खून और पानी नसों से बाहर रिसने लगते हैं और यही वजह बनती है शरीर में सूजन यानी एडिमा की। अब सवाल उठता है कि हम कैसे पहचानें कि शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है। तो इसका जवाब थोड़ा ध्यान से समझिए। जब शरीर में धीरे धीरे प्रोटीन की मात्रा कम होने लगती है, तब शुरुआत में इसका कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे स्थिति थोड़ी गंभीर होती जाती है, शरीर इसके संकेत देने लगता है। उदाहरण के लिए, शरीर के अलग अलग हिस्सों में सूजन दिखने लगती है, जैसे पैरों के पंजों में, टखनों में, हाथों में, और कभी कभी पूरे पैर या हाथ में भारीपन जैसा लगता है। लेकिन सबसे स्पष्ट संकेत तब आता है जब आंखों के नीचे की त्वचा यानी पलकों के नीचे सूजन दिखाई देने लगती है।
इसका कारण यह होता है कि शरीर से प्रोटीन लीक होने लगता है और यही चीज शरीर की अंदरूनी प्रणाली को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से शरीर से प्रोटीन की कमी हो सकती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ आम कारणों को समझना जरूरी है। सबसे आम वजह होती है डायबिटीज यानी मधुमेह। जब किसी व्यक्ति की बॉडी में शुगर का स्तर बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसका असर किडनी पर और पेशाब की प्रक्रिया पर पड़ता है। कई बार ऐसे लोगों को रात में बार बार पेशाब आने लगती है या पेशाब को रोके रखना मुश्किल हो जाता है। बूंद बूंद करके पेशाब लीक होने लगती है। इसका कारण होता है कि पेशाब की थैली और उसके चारों ओर की मसल्स कमजोर हो जाती हैं और यह कमजोरी भी प्रोटीन की कमी के कारण आती है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर। जब किसी व्यक्ति का रक्तचाप लगातार अधिक रहता है तो उसका असर भी नसों और अंगों पर पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में भी प्रोटीन का नुकसान शुरू हो जाता है और धीरे धीरे शरीर में कमजोरी और सूजन आने लगती है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि प्रोटीन की कमी क्या क्या नुकसान करती है, तो चलिए अब जानते हैं उन बीजों के बारे में जो शरीर को ताकत देने में बहुत ही असरदार हैं। सबसे पहला बीज है सोयाबीन। यह बीज शायद आपके घर में पहले से रखा हुआ हो या फिर बाजार में किसी भी किराना दुकान या सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाए। सोयाबीन से बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे टोफू, जिसे लोग सोया पनीर भी कहते हैं। टोफू दरअसल सोयाबीन के दूध को गाढ़ा करके बनाया जाता है। बाजार में सोयाबीन कई रूपों में मिल जाता है। सूखा सफेद सोयाबीन, काला फर्मेंटेड सोयाबीन और हरा ताजा सोयाबीन, जिसे एडामा में कहा जाता है। ये तीनों रूप बहुत ही प्रोटीन युक्त होते हैं। 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 35 से 40 ग्राम तक प्रोटीन मौजूद होता है, जो इसे प्रोटीन का एक शक्तिशाली स्रोत बनाता है। इसके साथ ही इसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर के हर हिस्से की मरम्मत और मजबूती के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा सोयाबीन में फाइबर की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है, जो शरीर के वजन को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद हेल्दी फैट दिल को स्वस्थ रखने का काम करता है और शरीर की ऊर्जा को बनाए रखता है। सोयाबीन में फ्लेवोनॉइड्स नाम का तत्व होता है, जो शरीर में बनने वाली कैंसर की कोशिकाओं को पनपने से रोकता है। खास तौर पर यह प्रोस्टेट कैंसर, स्तन कैंसर और ट्यूमर जैसी स्थितियों को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम और फास्फोरस जैसे तत्व भी पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूती देने और दिल को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर किसी को हड्डियों में कमजोरी है या जोड़ों में दर्द की शिकायत है, तो उन्हें सोयाबीन का सेवन जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे बीज की, जिसे क्यूना या किनोवा कहा जाता है। यह एक विदेशी बीज है, लेकिन अब यह भारत में भी बहुत सारी जगहों पर आसानी से मिल जाता है। पहले यह केवल पश्चिमी देशों में खाया जाता था, लेकिन अब भारत के किसान भी इसे उगाने लगे हैं और लोग इसे अपने आहार में शामिल करने लगे हैं। किनोवा का नाम भले ही थोड़ा नया लगता हो, लेकिन यह उसी परिवार से आता है जिस परिवार में बथुआ या राजगिरा जैसी सब्जियां होती हैं। इस बीज में भी सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं, जो शरीर के हर अंग के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, फॉलिक एसिड और कॉपर जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर इसे रोजमर्रा के खाने जैसे चावल या रोटी की जगह लिया जाए, तो यह शरीर को कहीं ज्यादा ताकत देता है। किनोवा न सिर्फ प्रोटीन की कमी को दूर करता है, बल्कि यह पेट से जुड़ी सभी समस्याओं जैसे गैस, एसिडिटी और कब्ज में भी राहत देता है। यह दांतों और मसूड़ों को भी मजबूत बनाता है। जब मसूड़े कमजोर हो जाते हैं या उनमें से खून आने लगता है, तो यह संकेत होता है कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी है। किनोवा ऐसे सभी लक्षणों को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। यह बीज लीवर को साफ करता है, यानी डिटॉक्स करता है, और किडनी की कार्यक्षमता को भी बेहतर बनाता है। शरीर के हर अंग के लिए यह बीज फायदेमंद होता है। यही नहीं, किनोवा मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है।
जो लोग भूलने की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनका ध्यान जल्दी भटकता है या जो बुजुर्ग याददाश्त की कमजोरी से परेशान हैं, उनके लिए किनोवा किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स तनाव को कम करते हैं, डिप्रेशन को दूर करते हैं और मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। अब बात करते हैं इसे खाने के तरीके की। आधा कप किनोवा को रात भर पानी में भिगो कर रखिए। सुबह इसे दूध में पकाकर खीर की तरह खा सकते हैं, जैसे पायसम या चावल की खीर बनाते हैं। अगर नमकीन चीजें पसंद हैं तो इसमें उबली हुई गाजर, हरी बीन्स, एडामामे बीन्स मिला सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर और हल्दी डालकर एक स्वादिष्ट खिचड़ी तैयार कर सकते हैं। इसे कभी कभी चावल या रोटी की जगह खाइए। इससे शरीर की कमजोरी धीरे धीरे दूर होगी और चाहे उम्र कुछ भी हो, आप खुद को अंदर से जवान और मजबूत महसूस करेंगे। आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोयाबीन की सब्जी भी बनाई जा सकती है, चाहे हरे सोयाबीन के दानों से या सूखे सोयाबीन चंक्स से। इन्हें उबालकर या ग्रेवी में बनाकर खाइए। सोयाबीन का दूध भी बाजार में उपलब्ध होता है और घर पर भी बनाया जा सकता है। तो आज से ही इन दोनों बीजों को अपने खाने में शामिल करना शुरू कर दीजिए। ये दोनों बीज आपकी सेहत में ऐसा बदलाव लाएंगे जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। ताकत, स्फूर्ति और ऊर्जा से भरपूर शरीर आपको मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।